Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हमने लास्ट क्लास में जो प्रीवियस क्लास में देखा था सिस्टम देखा था, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे, फिर हम आए थे प्रॉपर्टीज़ की सिस्टम की, हमने देन स्टेट पढ़े थे, इक्विलिब्रियम एंड फिर अब प्रोसेसेस पढ़ेंगे। स्टेट की कोई भी सेट ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारे सिस्टम को डिफाइन करे उसको स्टेट कहते हैं। इक्विलिब्रियम हमने पढ़े थे केमिकल, मैकेनिकल और फेस इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस। आज हम पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जब हमारा प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कोई भी हमारा सिस्टम होगा, उस सिस्टम में हम क्या करें, ऐसी कंडीशन रखें कि हमारा प्रेशर में जो चेंज हो वो जीरो रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। ऐसे सेकंड आती है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जब क्या होगा, जब हमारे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्ड, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो कंडीशन होती है जब हमारा क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो जब कांस्टेंट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे ही हमारे पास आती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारी क्या रहे, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहे। इस कंडीशन पे हमारे इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो क्या रहती है, जीरो रहती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जीज जीरो हो जाता है, उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। फिर आती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या रहे, हीट कांस्टेंट रहे, यानी कि जो हीट का एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा, उसको एडियाबैटिक कहते हैं। ऐसी होती है हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहे। तो हमने कुल हमारे में जो आते हैं मेन इंपॉर्टेंट ये 5 प्रोसेस होती है, 3 ये 2 ये। इन 5 प्रोसेस को हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोसेस आते हैं थर्मोडायनेमिक में। तो क्या क्या होगी एक बार दोबारा देख लेते हैं। आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, साइक्लिक इंटरनल एनर्जी जीरो, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखो, द प्रीफिक्स आइसो इज ऑफन यूज टू डेजिग्नेट अ प्रोसेस फॉर विच पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। आइसो जो हमने इसमें प्रीफिक्स यूज़ करा है वो करा गया है कि पर्टिकुलर कोई भी हमारी जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट है। जैसे कि अभी एक बार ये ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट आइसोबैरिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रोसेस प्रेशर पी रिमेन्स कांस्टेंट। पी कांस्टेंट है, चेंज इन प्रेशर जीरो। जैसे कि हमने क्या करा, ये हमारे इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। हमने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम है, और वाई एक्सिस पे प्रेशर है। अब हम इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन पे गए, हमारा जो भी प्रेशर पी था वो हमारा क्या रहा, सेम रहा, इनिशियल भी फाइनल भी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, जब हमारा चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक जब क्या होगा, वो कंडीशन जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब हम ऐसी कंडीशन रखें कि हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में चेंज आएगा। देखो ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, वॉल्यूम हो वही हमने एक्सेस पे लिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जो भी हमारा क्या था, वॉल्यूम था वही रहा है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोकोरिक, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया, ये वॉल्यूम है, देखो इन दोनों के बीच का ये क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल दोनों भी कांस्टेंट रहेंगे, उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस।